राजपूत वोट बैंक के जरिए आनंद मोहन अपने पूरे परिवार को राजनीतिक तौर पर सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बड़ा बेटा चेतन आनंद पहले से शिवहर से विधायक है, पत्नी लवली आनंद शिवहर से एमपी है, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ी, चुनाव जितवाया। उसके बाद अब छोटे बेटे को विधायक बनाने की तैयारी में आनंद मोहन लगे हुए हैं। लगातार नेताओं के घर का चक्कर लगा रहे हैं ताकि एन केन प्राकेन पूरे परिवार को राजनीतिक तौर पर जो है वो सेट कर दिया जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दरअसल कल शाम से खबर सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है आनंद मोहन को लेकर। पूर्व सांसद आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं, कभी राजपूतों के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। आज की तारीख में आनंद मोहन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि कैसे पूरे परिवार को सेट कर दिया जाए जात का वोट के सहारे। अब देखिए एक खबर, कई वरिष्ठ पत्रकारों ने, ज्ञानेश्वर जी हैं लाइव स्ट्रीज के मालिक हैं, उन्होंने अंशुमान मोहन जो आनंद मोहन के छोटे बेटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ की एक तस्वीर साझा किया और उन्होंने लिखा कि आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान आनंद औरंगाबाद के नबीनगर से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, टिकट फाइनल। बड़े बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर शिवहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक बेटा शिवहर से विधायक, पत्नी शिवहर से सांसद, और अब दूसरे बेटे को आनंद मोहन नबीनगर से लड़ाना चाहते हैं। और इसलिए वो लगातार कभी जेडीयू के नेता तो कभी भाजपा के दिल्ली में बैठे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी अमित शाह, तो कभी राजनाथ सिंह के दरबार जा रहे हैं ताकि छोटा बेटा को भी विधायक बनवा दिया जाए। नबीनगर चित्तौड़गढ़ माना जाता है, आनंद मोहन सेफ सीट हमेशा पूछते हैं कि भाई कौन चित्तौड़गढ़ है, वहीं से मेरा परिवार लड़ेगा, ताकि राजपूत गोलबंद हो जाएगा और चुनाव हम जीत जाएंगे। तो राजपूत वोट बैंक के जरिए आनंद मोहन की कोशिश है कि पूरे परिवार को राजनीतिक तौर पर सेट कर दिया जाए। अब सवाल बड़ा है उन लोगों को लेकर जो लोग आनंद मोहन के आगे पीछे घूम रहे हैं कि आनंद मोहन जी एक आध टिकट हमको दिलवा देंगे। अरे पहले उनको परिवार से छुट्टी मिलेगा तब ना आपको टिकट दिलवाएंगे। कई सारे लोग आनंद मोहन के पीछे लगे हुए हैं कि भाई आनंद मोहन जी एक आध टिकट हमको भी दिलवा देंगे राजपूत कोटे से, जेडीयू से। लेकिन आनंद मोहन यहाँ पर पूरे परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं। अब सोचिए, राजपूत समाज में अगर कोई नेता जात के नाम पर सबसे अधिक मलाई खा रहा है तो वो नाम आनंद मोहन है। वोट बैंक के जरिए बेटा आरजेडी से टिकट मिल गया था 2020 में, हालांकि वो बागी हो गए, अब वो जेडीयू से लड़ेंगे शिवहर से। पत्नी को मिला शिवहर से, राजपूत कोटा से ही मिला था, ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा था, राजपूत कोटा से मिला था। चूंकि सिवान से एक राजपूत का कटा तो दूसरे राजपूत को शिवहर में एडजस्ट किया गया, जेडीयू ने एडजस्ट किया। कविता सिंह का कटा सिवान से तो उनके बदले में यहां पर दिया गया, मतलब एक राजपूत का काटकर दूसरे राजपूत को जेडीयू ने दिया। और अब दूसरे बेटे को नबीनगर से लड़ाने की तैयारी जो है वो हो रही है। नबीनगर राजपूत का सीट है, वहां से आरजेडी के सिटिंग विधायक है, राजपूत का बोलबाला वाला सीट है, राजपूतों की बड़ी आबादी है और उस सीट पर आनंद मोहन की नजर है। और आनंद मोहन की नजर खास तौर पर उन्हीं सीटों पर होती है जहां पर राजपूतों की बड़ी आबादी है। जैसे बाढ़ पर उनकी नजर होती है, बाढ़ पर भी उनकी यात्रा दौरा चल रही थी। हालांकि हो सकता है कि बाढ़ को लेकर उनको क्लियर मैसेज मिल गया होगा कि भाई भाजपा ये सीट नहीं छोड़ेगी, ज्ञान सिंह ज्ञानो ही लड़ेंगे। तब जाकर उन्होंने नबीनगर पर बातचीत शुरू की और जो जानकारी जैसा कि ज्ञानेश्वर जी बता रहे हैं कि टिकट फाइनल हो गया, भाजपा लड़वाएगी। अब देखना होगा कि भाजपा क्या आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान मोहन को वाकई में लड़ाते जैसे कि चर्चा है। क्या अंशुमान मोहन बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे जैसा कि आनंद मोहन का प्रयास है? अब देखना होगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।